नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बस सो करके जस्ट जगी हूँ और कैसे भौकायल जैसन बैठल है, बौड़ाइन जैसन। तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। सुबह सुबह ऐसे ही सब लोग दिखते हैं भयंकर वाले, कोई सही नहीं रहता है। और ये जो मैं कान में लगा करके रखी हूँ ना, ये कनक के लिए लाए हैं सामने से भैया, जो घूमने गए थे। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि कान्हा के लिए निप्पल आया था और कनक के लिए ये आया है, मतलब दोनों का पसंदीदा चीज़ आया है। उसके बाद मैं चली गई किचन में, क्योंकि किचन मुझे बुला रहा था। अब मालकिनी आ जाइए, हम आपके बिना उदास हैं। तो हम चले गए और आज सोच रहे थे, सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी, जो हर लेडीज़ के साथ आती है, खाने में क्या बनाए। तो मुझे दिखाइए नवरत्न दाल, जो कि बहुत दिन से रखा हुआ है, महीना होने को आया है, इसे बनाया ही नहीं है मैंने। मैं जा रही थी बनाने, तो पहले कान्हा का बोतल वगैरह साफ़ करने लग गई और दाल निकाल करके तो रखा, पर हस्बैंड बोले मुझे चिकन लाना है, मैं जा रहा हूँ चिकन लाने। तो मैंने बोला फिर दलिया के खाएगा। मतलब आप ही सोचिए कि जहाँ मुर्गा के झोर रहेगा वहाँ ही दाल के खाएगा, हाँ, हमरा अलावा। तो छोड़ दिए, हम ना बनाए, चल गए अपना घर साफ़ करने। तो घर सहियार लिए, उसके बाद है ही दोनों भाई बहन के देखे नौटंकी, कहे कि इसके अलावा तो कोई और काम है नहीं। फिर हस्बैंड आ गए थे लेकर के चिकन, तो उनको बोल दिए कि आप धोइए, हम इधर काम करते हैं अपना। तो हम आज हरा प्याज दे करके बना रहे थे चिकन, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगा था। पर सच्ची बताया ना, तो हरियर का प्याज दे के पहला बिल बने रहने, लेकिन बड़ी नीमन बनल रहे। भरोसा ना होके ना, तब बना के देखिए, प्याज के जगह पर हरियर को प्याज डाल के देखिए, बड़ी नीमन बना था। ठंडा में ना खाएंगे जी, गर्मिया में हरियर का प्याज कहाँ पाएंगे। हाँ, देखो आ गया है बालाजी का प्रसाद, जो तिरुपति बालाजी का प्रसाद होता है ना, लड्डू वाला है। क्या स्वाद होता है यार, गजब। और इस देखो, इस लड़के को देखो, कान्हा को ना बस यही सारी शैतानियाँ करवानी रहती है पापा से। तो ये लड़का तो अपना पुराना ड्यूटी में लगाए हुए। टाइम में दिखाती हूँ, टाइम देख लो, 11:30 बज रहे। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, क्योंकि अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था सुबह से ब्रश करने का। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। तो मैं ब्रश करके आ गई। उसके बाद यहाँ देखो कनक है और यहाँ कान्हा है। खाना खा करके हस्बैंड चले गए ड्यूटी, और यहाँ मैं गोंद के लड्डू कान्हा को खिला रही हूँ। ये मत समझना कि मैं खा रही हूँ। मैं नहाने जाऊँ? क्यों? पहले छोड़ इसको, तब बताओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं नहीं नहाऊँ। देखो देखो कैसे करता है, कैसे करता है, करो तो। मैं नहाने नहीं जाऊँ, मैं गंदू गंदू मम्मी रहूँ। मुझे नहाने नहीं जाना है, टाइम हो गया है, 1 बज गया है। इस लड़के को देखो, नहीं दूंगी, जाओ। मैं नहाने जाऊँ? बोलो हाँ जाओ। तुम दीदी के साथ खेलना। नहीं, देखो क्या कर रहा है। तो देख लिए ना मेरा बेटा कैसे बदमाशी करता है। मैं नहीं नहाने जाऊंगी, अगर चली गई ना तो ये बहुत रोएगा। और इसकी सोनी आंटी आज आ ही नहीं रही थी। ऐसे तो 12 बजे से ले जाती थी, पर आज 1 बज गए थे। और मेरा मन ऐसा कर रहा था ना गुस्सा से कि ये घड़ी ही तोड़ दूँ, क्यों मुझे 1 बजे का टाइम दिखा रहा है। हाँ, घर वर साफ़ तो कर ही लिया था। तो मैं चल गई थी नहाने के लिए, उसकी सोनी आंटी उसको लेकर गई थी, ठीक है। और नहा धो करके आ गई। वो वीडियो कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि फ़ोन भी तो रेस्ट पे जाता है ना भाई साहब। उसके बाद हम चले गए थे अपना थोबड़ा चमकाने के लिए। भाई देखो, शक्ल कैसी भी हो, चमका करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि आजकल के समय में सूरतिया ना देखी ना तो केहू बात ना करी। सूरत पहले देखल जाला, सीरत बाद में देखल जाला आजकल के लोग के। हालांकि कहल जाला कि सीरत देखा लोगन, सूरत के ना देखा। लेकिन देखा ना, करुआ लोग के कोई ना पूछेला, गोरखे के पूछेला। काहे? सूरतिये देख को नो। हमर सूरतिये जो भगवान ऐसन बनाइए दिले वरन कद्दू जैसन, तो कद्दुए के ना चमकाए। हाँ, वैसे शकल का छोड़ा, हमर तो देहो कद्दुए बा। काहे कि हम खुद दे कदुआ बानी। तो देख ला हम कितना श्रृंगार करेनी और कितना 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 खर्चा करेनी। भाई हमरे जैसन खर्चीला औरत तो भाई दुनिया में ना हो। इतना ज़्यादा श्रृंगार करके हम हो जाने टिप टाप तैयार, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है। वैसे बताऊँ ना, ये पिछले साल से ही ला करके रखा हुआ है बॉडी लोशन, पर आज मैं पहली बार लगा रही हूँ। भरोसा नहीं होगा पर सच्ची बात है। मैं बॉडी लोशन के जगह पर ना नारियल का तेल या तो फिर घर का सरसों तेल लगाती हूँ अपनी बॉडी में। पर
आज सोचा चलो यार दिखा देते हैं, भाई रखा हुआ है तो उसका भी तो यूज करना है और उसे ख़त्म भी तो करना है। बाल वाल कंघी कर लिया, पर बाल में चोटी नहीं करूँगी, अभी क्लचर लगा लूँगी क्योंकि अभी थोड़ी बहुत वीडियो तो बनानी है। और अच्छा लगता है यार, गर्मी के दिन में तो बालों को बंद करके रखना ही पड़ता है, पर अभी क्या है, मुझे खुले बाल वैसे भी बहुत पसंद है, तो थोड़ी देर के लिए तो खुला रख लूँ। और देखो मैं हो गई तैयार, कैसी लग रही हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। और अभी खाना नहीं खाया था, पर सोचा कि मैं तो तैयार हो गई, मेरी बेटी तैयार नहीं हुई है। संडे का दिन था और इसको ना आज नहाने से भी छुट्टी मिल गई क्योंकि वो नहा ही नहीं रही थी। उसके बाद उसके बाल कंघी किए और फिर ये दोनों भाई बहन खेलने लग गया, कान्हा आ गया था तो क्या ही करूं, चलो दोनों भाई बहन खेल ही रहे हैं और मैं यहाँ बैठी थी खाना खा रही थी। और देखो देखो कैसे चप्पल से मार रहे हैं लड़का, पता नहीं बड़ा होकर के दोनों भाई बहन एक साथ कैसे रह पाएंगे। मुझे तो अभी से शक होने लगा है भाई, ये दोनों बड़े होकर के मेरा क्या हालत करेंगे। और इसके बाद ये जो क्लिप है ना बिल्कुल शाम का है, ये सूट मैंने सिला था, आज मैं दिन में 1 मिनट के लिए भी रेस्ट पे नहीं गई क्योंकि मुझे अपनी बेटी का ये आउटफिट बनाना था और फुल आउटफिट बताना कि कैसा लग रहा है। और ये लेसेस वगैरह ना सब अलग से लगे थे और मेरी बेटी आज बना रही थी चाय, नया नया ड्रेस पहन, मतलब सिलने की खुशी में। अभी तो बस नाप के लिए दिया था और ये सारे लटकन वटकन सब मतलब लगाया है। और ये 80 रुपये का, मात्र 80 रुपये का 1 मीटर ब्लाउज पीस लिया था, उसी का मैंने बनाया है। नीचे का लोअर जो है ना पैजामा वो 60 रुपये का है, 80 रुपये का ये सूट का पीस हो गया और लेसेस हो गए। और दुपट्टा मैंने अपने पुराने दुपट्टे को कट करके छोटा किया था और दुपट्टे में भी लेस लगाया। बताना आउटफिट कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है मेरी लाडो रानी। भाई जब से पहने ना मुझे लग रही है 7 साल की नहीं बल्कि ये 6.5 साल की है, पर इस सूट में बिल्कुल 10-11 साल की लग रही थी। और ये लड़का यहाँ क्यों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुमित आया हुआ है। सुमित को और खुशबू को देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये दोनों ना इसे बहुत छेड़ते हैं, बहुत चुटकाते रहते हैं और ये हमसे शिकायत कर रहा है कि उसको जल्दी भगाओ। और वो मतलब उसका कल मैच था, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो जाएगा उसका मैच था, तो वह आया था कि उसके पैरों में बोल रहा था भाभी दर्द है, कोई दवाई बताओ, और मुझे सर्दी भी बहुत हो रखी है। सुमित बता रहा था तो मैंने जो समझ में आया दिया, पर बाकी उसके पापा आ करके उसको दिए। और यहाँ देखो मैं किचन में आ गई कान्हा को लेकर के काम करने, और मेरे माथे में जो कंघा लगाया ना प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि कान्हा दीदी का कंघा लेकर के आया था और मुझे बाल में लगा रहा था, तो मैंने लगे ही छोड़ दिया। और जो दाल मैंने सुबह निकाल के रखी थी ना नवरत्ना दाल, उसे मैं अब भी बना रही हूँ। और कुकर में देकर मैं सीटी लगा रही थी और मसाले डाले ही नहीं थे, गोद में थे। उसके बाद ना मैं सारा खाना वाना बनाई बुआ को खिला खिला करके, और यहाँ कान्हा को लेकर के जा रही थी सोनी आंटी, और वो ना अंकल को बोल रहा है नहीं मेरे घर मत जाओ, मेरी मम्मी छिछी कर रही है हमेशा ऐसे बोलता। और यहाँ देखो मेरा खाना है और यहाँ हस्बैंड और मीठी खा रहे हैं, टाइम देख लो। और आज खाने में बनाया था नवरत्न दाल का तड़का, साबूदाने की खीर और सिंपल सी रोटियां। और भाई किचन की हालत देख करके ना मेरे तो सर में दर्द हो जाता है, क्या करूँ, इतने सारे बर्तन आते कहाँ से धोते वक्त मुझे खुद ही समझ में नहीं आते यार। इतने बर्तन तो मेरे घर में नहीं है जितने धोने में आ जाते हैं। और आधे ही बर्तन धोए थे, मतलब बड़े बड़े बर्तन जो कढ़ाई डेगची सब होता है ना वो सब धुले थे। उसके बाद मेरा कान्हा मुझे खींच करके ले आया, सोचा चलो भाई दूसरा काम निपटा लूँ। तो दूसरा काम मैं जा रही थी बालकनी में, यहाँ देखा कनक अपनी बुक्स समेट रही है क्योंकि कल उसका स्कूल है। बालकनी में जो सूखे कपड़े थे ना उसे भी हटाने थे, मैंने हटाए नहीं थे। उसके बाद जो गीले कपड़े मैंने खुद के धुले थे वो सारे लगाने थे, तो कपड़े हटा करके उसे फ़ोल्ड वगैरह कर करके रख दूँगी। और देखो मैं फ़ोल्ड करने के लिए गई, पर पता नहीं कान्हा क्या लेकर के आया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि क्या लेकर के आया था लड़का। मुझसे खुलवाने लाया था या क्या करवाने लाया था पता नहीं। उसके बाद इसके पापा भी आ गए। आजकल ये ब्लॉग में आ रहे हैं ना ज़्यादा, पहले तो आना नहीं चाहते थे, पहले कतराते थे, पर अभी कभी कभी आ जाते हैं। और मैं यहाँ बस कपड़े ही समेट रही थी और कान्हा को ये किसी तरह रख रहे थे कि मैं सारे काम कर लूँ। उसके बाद कपड़े समेटे, कपड़े पसारे दूसरे वाले, और आ गई ये चुटपुट वाले बर्तन धुलने के लिए, जो होता है ना खाने वाले बर्तन, ठीक है। और ये सारे पकाने वाले बर्तन मैंने धोए हैं। पकाने वाले बर्तन तो सारे धुल गए, बस एक ही बाकी है, 2 बाकी है, और खाने वाले बर्तन धुलूँगी।
और यहाँ देखो ये कान्हा और उसके पापा वगैरह सब कोई खेल रहे हैं मस्ती से। और टाइम हो गया 11:30 और मेरा काम तो निपट गया भाई साहब, सारे काम हो गए, किचन साफ़ हो गया। अब हमें बस सोना है और कान्हा को सुलाना है। वो भी तो काम यहाँ मैंने दही जमने के लिए दिया था, और इतने सारे काम मैं कैसे करूँगी जब तक गाने का सहारा नहीं हो। गाना ना मेरा मल्टीवाइटमिन्स है, जब मैं सुनती हूँ तो मेरे से काम बहुत अच्छे से होता है। बाय, चलो कल मिलेंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मिठी का आउटफिट कैसा लगा, पूरा देखा या नहीं तो बताना। मिठी मेरी कैसी लग रही थी और मैंने कैसा सिला है, अच्छा सिला या नहीं, ठीक है। सब कमेंट बॉक्स खुला है तो लिख देना, पैसे नहीं लगते लिखने के। तो चलो बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।